हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको गेस क्वेश्चन समझ सकते हैं। 99% संभावना है 2025 में आएगा। ये या तो बिहार बोर्ड में आ सकता है या सीबीएसई किसी भी बोर्ड में आने का संभावना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? ठीक है, आई मान लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग है। अब बेस ई रहेगा तो ये बार बार ई लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए और इस प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। फिर यूज कीजिए इस प्रॉपर्टीज का f of x dx। अपर लिमिट माइनस x होता है, अपर लिमिट माइनस x dx। तो हम लोग ये जानते हैं, इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो i फिर क्या हो जाएगा 0 से π/2 और log x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे साइन अपर लिमिट माइनस x dx। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा i 0 से π/2 log और साइन का क्या हो जाएगा cos x dx। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए और ये पहला और दूसरा को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो क्या मिलेगा LHS में 2i, i और i। ठीक है, पहला और दूसरा को ऐड करेंगे तो लिमिट जो है सेम है इंटीग्रल का। तो log sin x प्लस log cos x dx ये हो जाएगा। क्लियर? और 2i इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज होता है log m प्लस log n बराबर log mn होता है। ठीक है, sin x इंटू cos x dx। log का प्रॉपर्टीज लगा दिए, log m प्लस log n बराबर क्या होगा mn होता है। तो जैसे log mn इज इक्वल टू क्या log m प्लस log n। इस प्रॉपर्टीज को यूज किए। अब देखो ये sin 2x में आ जाएगा तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x/2। क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। तो 2 कट जाएगा तो ये जैसे था वैसे ही ये मैंने लिख दिया dx। अब log m/n बराबर क्या होता है log 2i ये है। ठीक है, 0 π/2। तो log m/n बराबर log m माइनस log n। तो log sin 2x dx माइनस अलग अलग कर दिए π/2 और ये log 2 dx। क्लियर? 2i इज इक्वल टू, अब 0 to π/2 log sin 2x हो गया dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आएगा log 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा। x का अपर लिमिट देंगे π/2 तो ये क्या हो जाएगा ओनली π/2। ठीक है, ये इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको i1 मान लीजिए क्योंकि ये अलग से इवेल्युएट करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ये अलग से इवेल्युएट करना होगा तो इसको i1 मान लीजिए। ऐसे लिख दीजिए 2i इज इक्वल टू i1 माइनस π/2 log 2। देख लो ये, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको मान लिए i1। ठीक है, तो i1 माइनस π/2 log 2। 2i इज इक्वल टू वही मैंने लिखा है वेयर, इस इक्वेशन को आप तीसरा मान लीजिए। ठीक है, वेयर i1 क्या था 0 से π/2 log sin 2x था ये। अब इसी को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो पुट t इज इक्वल टू 2x। ठीक है,
तो 2x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल, अब हमको t में लेके आ जाना है, ठीक है। तो dt बाई dx क्या हो गया 2dx हो जाएगा, क्लियर, ठीक। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, dx का वैल्यू dt बाई 2, तो dt बाई 2 कर देते हैं, dt बाई 2 मतलब बाहर ले लो इस तरह से। अब log साइन t, अब हमारा t में फंक्शन आ गया तो लिमिट भी t में करेंगे, तो 0 दीजिए, x का वैल्यू 0 दीजिएगा, t का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू पाई बाई 2 दीजिएगा तो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई हो जाएगा अपर लिमिट, ये क्योंकि हमको लिमिट जो है वो भी चेंज करेंगे ना, t में आ गया है। तो इतना बात समझ में आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ 0 पाई, कुछ चेंज नहीं करेंगे, खाली फंक्शन चेंज कर देंगे, t का था तो अब log साइन x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका log साइन x हो गया। अब देखो एक प्रॉपर्टीज होता है, उसके द्वारा आप इसको क्या लिख सकते हो, एक प्रॉपर्टीज जो होता है वो आप जानते होंगे, 0 से 2a, ठीक है, f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से ये 2 बाहर आ जाएगा a, और fx dx होगा कब, जब अपर लिमिट माइनस x बराबर f ऑफ x आ जाए, ठीक है। तो यहां पे आप रफ कर लीजिए, रफ दिखाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट रफ कर लीजिए। यहां जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, log sin x, ठीक है, log sin x। तो हम क्या निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस x निकालेंगे, तो इसलिए अपर लिमिट क्या है, पाई, तो पाई माइनस x चेक करते हैं, तो log sin पाई माइनस x ये आता है, विच इज इक्वल टू log sin x, बिकॉज पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो log sin x मतलब log sin x क्या माने थे, f ऑफ x। तो अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे फंक्शन एज इट इज रह जाता है, तो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। तो 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, है ना, तो 2 इसमें नहीं नजर आ रहा है, तो पाई को लिख सकते हो ना, 2 इंटू पाई बाई 2, तो अब तो 2 नजर आ गया, ये नीचे आ जाएगा लिमिट से। तो अब आपका इंटीग्रल जो होगा I1 जो होगा वो क्या बन जाएगा, हाफ पहले से था, 2 बाहर आ जाएगा, तो अब देखो 2 बाहर आ गया तो ये क्या बच जाएगा ऊपर, पाई बाई 2, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो पाई को हम लिख सकते थे ना, 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 बाहर आ गया, और log साइन x dx, ये 2 कैंसल, तो I1 इज इक्वल टू, ये कुछ और नहीं, ये हम लोग जो प्रॉब्लम बना रहे थे फिर वही आ गया, तो इससे घबराना नहीं है, ये I आ गया, I1 बिकम्स I, ठीक है। तो तीसरा से आपको क्या मिल गया, फ्रॉम थर्ड वी गेट 2I इज इक्वल टू, I1 का वैल्यू I है, I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस I, तो 2I में से आ गया I, तो I का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसका आंसर हो गया, तो log sin x का आंसर कितना आया, log sin x dx 0 से पाई बाई 2 का आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, बेस ई रहेगा, ठीक है। हम लोग कैलकुलस में बेस ई लेके चलते हैं, हर क्वेश्चन में आपको लॉग लिखा हुआ रहेगा LOG, लेकिन बेस ई होता है, ठीक है, नहीं भी लिखा हुआ रहे तो। अब देखिए इसमें आप नोट्स में लिख सकते हैं इसी प्रॉब्लम में, और मैं सिखा देता हूं नोट्स में। अब हमारा क्या आया, 0 से जब पाई बाई 2 था log sin x dx, ठीक है, इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2 आया, माइनस पाई बाई 2 log 2 फाइनल आंसर हो गया ये, ठीक है। अब अगर हम ये लिमिट लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, पाई बाई अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2
log 2। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज लग रहा है बच्चा। ये देखो 0 से a f ऑफ x dx इज इक्विवेलेंट टू 0 से a, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा, अपर लिमिट माइनस x, ये आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। ये तो अपर लिमिट माइनस x, तो अपर लिमिट माइनस x कर दिए साइन के जगह, साइन के एंगल में क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया cos x हो गया। तो ये और ये दोनों इंटीग्रल सेम है जिसका वैल्यू ये आया। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन अगर किस बोर्ड एग्जाम में log sin x हो या log cos x हो, जैसे अभी बनाए वैसे ही बना लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको पूछेगा 0 से π/2 log, ठीक है, cosec x का dx और 0 से π/2 log sec x का, ठीक, क्लियर। ये तो क्या होगा, अब देखो log sin x को हम लोग अगर उल्टा लिखते हैं, जैसे ये क्या लिखाएगा, log cosec x को क्या लिख सकते हैं, इधर रफ कर दीजिए, log cosec x को क्या लिख सकते हैं, log 1/sin x और log 1 माइनस log sin x, log 1 का वैल्यू 0 तो माइनस log sin x, क्लियर। सिमिलरली sec x का भी ऐसे ही निकालेंगे, तो जो आंसर है उसमें माइनस से गुना कर देना है, क्योंकि log sin x माइनस आ रहा है, तो जो आंसर ये आया है π/2 log 2, उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक इंटीग्रल अगर आप सीख लेंगे log sin x को तो इतना सारा आप बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तीसरा जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका इंटीग्रल का आंसर क्या होगा 0 से π/2 log tan x dx का। ठीक है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए इसी प्रोसेस से निकाल के। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है, सारा चीज़ ठीक लग रहा है, तो हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आप हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।